पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मिनिस्टर पावर खुरम दस्तगीर साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब, इम्तियाज़ शेख साहब, मिस पेंग डिप्टी हेड ऑफ मिशन चाइना, यहाँ पे बैठे हुए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, इसके अलावा जो हमारे आज के मेज़बान हैं शंघाई इलेक्ट्रिक और थल नोवा, उनके सारे स्पॉन्सर मिस्टर मेंग, मिस्टर ली जीजिंग, हबीबुल्ला साहब, दानिश, शबीर दीवान और सबसे ज़्यादा जो इधर आज इस कंपनी के लोग जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया उनको, और जो थर के लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही खुशी की बात है आज हम सब इकट्ठे हुए एक बार फिर, और मेरे लिए और मेरे साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये हासिल है शर्फ कि जो भी पावर प्लांट हमने इनाग्रेट किया है, जो भी COD हुई है, हम लोग उस कमर्शियल ऑपरेशन डेट पे आए हैं इधर, और आज ये 2 प्रोजेक्ट्स शंघाई इलेक्ट्रिक का ब्लॉक 1 का 1320 मेगावाट का पावर प्लांट और उसके साथ साथ 7.8 मिलियन टन्स पर एनम की माइन, और थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट जिसकी कमर्शियल ऑपरेशन कर रहे हैं, उस पे मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे जो यहाँ के वर्कर्स हैं दोनों प्लांट्स के, उनको और थर के लोगों को। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा 10 अक्टूबर को आप 2022 यहाँ तशरीफ़ लाए थे और मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हम आपको बार बार तकलीफ़ देंगे, और ये कहा था कि इंशाल्लाह ताला पहले क्वार्टर 2023 से पहले हम 2 और पावर प्लांट्स थल नोवा और शंघाई इलेक्ट्रिक, इन दोनों के लिए आपको तकलीफ़ देंगे। आपकी मेहरबानी, आप इधर आए, हमने भी अपना वादा पूरा किया और आपने भी अपना वादा पूरा किया, और इस इनाग्रेशन इस मौके पे यहाँ आज आए हैं। मैं ज़्यादा इसलिए कि मुझे पता है आपने जल्दी जाना, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। पिछले दफ़े मैंने काफ़ी डिटेल में बात बताई थी ये थर की सारी स्टोरी, और चेयरमैन MD PPIB ने भी आज सारी बातें वहाँ रिपीट की हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट, ये थर मेरे लिए पर्सनली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही, हमारे दिलों में बहुत बड़ी इसकी जगह, इसलिए कि इसकी इनाग्रेशन, इसके पहली कदम जो था ये थर की माइनिंग और पावर प्रोडक्शन, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में 1994 में जब इधर आई थी, और उस वक्त उन्होंने, और मुझे ये भी खुशी हासिल है कि मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह, वो इधर शहीद मोहतरमा के साथ थे और उन्होंने ये आगाज़ किया था। और उस वक्त, और आज बिलावल साहब ने गाड़ी में बात भी की थी कि 10,560 मेगावाट, 2 पावर प्लांट्स 5,280 मेगावाट्स के LOIs दिए गए थे। 1994 या 95 की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में वो नहीं बन सके। और आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि अगर 95 के बाद 98 के अंदर वो 2 पावर प्लांट्स तैयार होते तो आज थर से हम कम से कम 40,000 मेगावाट बिजली ले रहे होते, और हमारे मुल्क के जो पावर के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नहीं होते। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में वो प्रॉब्लम्स आए, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें साबित कदम रही, और वो जो बताया था कि 2008 के बाद दोबारा एक विजन के साथ, सदर आसिफ अली जरदारी के विजन के साथ हम आगे बढ़े, थर कोल एनर्जी बोर्ड बनाया, और आज हम इस छोटे से एरिया से 2,640 मेगावाट पावर नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। और मुझे खुरम दस्तगीर साहब ने बताया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन वो भी इंशाल्लाह ताला, ताकि ये पूरा पावर इवैक्यूएट हो सके, अप्रैल में हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क को थर रोशन करेगा। पोटेंशियल इससे और बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे थर के ज़रिए पाकिस्तान को बदलने में, जो हमारा मोटो है। ये पावर प्लांट के सारे स्पॉन्सर्स को, शंघाई इलेक्ट्रिक को,
थलनोवा के स्पॉन्सर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस माइलस्टोन की अचीवमेंट पे। सारे जो वर्कर्स हैं जो इस प्लांट पे जिन्होंने काम किया उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ से चलते हुए मेरे गांव का एक लड़का मुझे मिला, सियाल लड़का है जो इधर काम करता है, और अभी रहमतुल्लाह जमाली जो पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, इंजीनियर है, हमारे मेरे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इधर आके काम कर रहे हैं। और आप सबको जो भी वर्कर्स हैं उनको ख़ास तौर पर मुबारकबाद है कि आपकी मेहनत की वजह से ही ये हमने अचीव किया है आज। आखिर में 2 चीज़ें मैं सिर्फ कहूँगा। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं है, और इसकी जो थी पेशन गोई या इसके बारे में रियलाइजेशन ये अभी से नहीं है। और मैं ये कई जगह पे कह चुका हूँ, आज मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है तकरीबन मैं सही कहूँगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1966 में एक किताब लिखी थी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ऑब्वियसली उनकी गिरफ्त थी, और उसमें एक एक्सर्प्ट था और मैं वो पढ़ता हूँ कि एज आई लुक अराउंड द ओनली कंट्री which I see has the political and economic foresight along with Pakistan is the People's Republic of China। मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 67 में कहा था कि मैं वाहिद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन को देखता हूँ जिसके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ अलाइन होते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। और वो बात जारी रही है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में ये हमारी दोस्ती और मजबूत हुई है। जब हमें मुश्किल थी थर के अंदर, तब भी सीपेक के थ्रू चाइना आए, उन्होंने हमारी मदद की, और आज ये एक कंबाइंड एफर्ट है पाकिस्तान का और चीन का, जिसकी वजह से ये थर से 2640 मेगावाट बिजली इवैक्यूएट हो रही है। और आखिर में मैं जो ये थर के लोग हैं उनको, इधर कुछ बैठे भी हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए, उनके लिए बड़ी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर देम ऑल। हमारे सारे MNAs MPs इधर बैठे हुए हैं, हमारे पास्ट MNAs MPs बैठे हैं, हमारे नाम अभी लेना शुरू होगा, किसी का भूल जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लेता। लेकिन इनकी सबकी कमिटमेंट है, थर के लोगों की कमिटमेंट है, और ये थर के लोगों की का तोहफा है पाकिस्तान के लिए। तो हमने इस थर के लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। हुकूमत सिंध ये कर रही है, हमने कह दिया है कि थर फाउंडेशन जो हमने बनाई है, रॉयल्टी जो हमें मिलेगी, और हम जो 54% शेयर होल्डर्स हैं सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी में, उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा हुकूमत सिंध वो थर में खर्च करेगी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा, मैंने पिछली बार आपको बताया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के डायरेक्शंस पे, जब हमने पहला प्लांट इधर इनॉग्रेट किया था तो हमने कहा था कि 200 यूनिट तक इस्लामकोट तहसील में जो भी बिजली लेता है उसकी बिल हुकूमत सिंध देती है, और अभी दे रही है हुकूमत सिंध, वो बिल दे रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये थर के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होना चाहिए, इसलिए कि इनकी कंट्रीब्यूशन है, और इंशाल्लाह ताला ये थर के लोगों की कंट्रीब्यूशन से ही पाकिस्तान रोशन होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने इस खुशी के मौके पे थर के लोगों के साथ, इस कंपनी के साथ और हुकूमत सिंध के साथ सेलिब्रेट किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक मंसूबे से 320 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इन मंसूबों की तामील को अव्वलीन तरजीह दी है। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थर पारकर में बिजली मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है, और आपको बताएं कि थर पारकर में ये तारीख़ी मंसूबा है, और वज़ीर आज़म ने थर में 330 मेगावाट बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह किया, और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी एक ब्रेक।